हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम शिवानी है और वीडियो की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग के जवाड़ी गांव से। तो आज मौसम थोड़ा सा बेकार ही है, धूप नहीं है और जिसकी वजह से बहुत ठंड हो रही है आज। तो अभी नाश्ता कर लिया है और आज हम जा रहे हैं फिर से खेत में। तो मम्मी गाय को पानी दे रही है और मैं बस रेडी होके बैठ रखी हूँ दादी की चेयर पे और बस अब चलते हैं खेत। तो गाइस आजकल गांव में आ रखे हैं कलदे तोते जो हमको परेशान कर रहे हैं, सारे ग्यूं खा रहे हैं वो हमारे। सो अभी खाना खाया है और अब मम्मी गई है काम करने थोड़ा सा और मेरे हाथ में है फावड़ा और मैं करूँगी अब थोड़ा सा काम। और वैसे ही बताऊँगी आपको कि बचपन में हम क्या क्या करते थे। जहाँ पे दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहा है, तो यहाँ पे ना हम कूड़ी भंडी खेला करते थे यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे रोड़ी है, पर वैसे हम कूड़ी भंडी खेला करते थे बचपन में। और कल दोस्त के घर गई थी तो हम यही बातें कर रहे थे कि बचपन में हम कितने सारे गेम खेलते थे। अब के बच्चे तो बस फ़ोन पे हैं। तो हम 5-6 लोग आके यहाँ पे बैठ जाते थे और यहाँ पे खेलते रहते थे। और अभी मैं इन रोड़ियों को थोड़ा सीधा कर रही हूँ ये। हाँ, तो पहले ना हम बहुत सारे गेम खेलते थे, जैसे गत्ता खेलते थे और वो खेलते थे, क्या बोलते हैं उसे, पिट्ठो खेलते थे, सब खेलते थे। यहीं पे खेलते थे। ये खेत दिख रहा है, बहुत बड़ा खेत है, तो यहीं पे खेलते थे। अभी आई हूँ मैं गौशाला, काम सारा कर दिया है मैंने। मम्मी आएगी तो बस चाय बनाऊँगी और शायद नानी आज जा सकती हैं घर। तो बस, तो कल मैं अपनी दोस्त के घर पे गई थी तो बस हम यही याद कर रहे थे कि पहले हम कितने सारे गेम खेलते थे, बहुत सारे गेम खेलते थे। आजकल के बच्चे तो बस फ़ोन में रह गए। हाँ, बस फ़ोन दिन भर फ़ोन देखते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हम बचपन में फ़ोन तो था नहीं हमारे बचपन में, तो हम बस गेम ही खेलते रहते थे। गत्ता खेलते थे, पिट्ठो खेलते थे और मिचू बिल्ली जा रही है और बहुत सारे गेम खेलते थे। अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है। एक तो हम पता नहीं क्या खेलते थे, कप प्लेट करके तो हम यही याद कर रहे थे क्या क्या गेम खेलते थे। और बट्टी खेलते थे। अब के ज़माने के बच्चों को तो कुछ भी नहीं जानते हैं उस बारे में जितना हमारे ज़माने में। मुझे लग रहा है कि हम ही लास्ट जनरेशन थे जिनके पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। अब के बच्चे तो सारे वैसे ही हैं, छोटे से होते नहीं हैं और फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी सबसे छुप के मैं यहाँ आई हूँ थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करने, लेकिन नहीं हो सकता है वो भी। लंगूर बहुत आ रखे हैं आजकल गांव में। ये पेड़ पौधों पे ये पत्तियाँ निकल रही हैं ना, तो इनको खाने आते हैं। तो बहुत सारे आ रखे हैं। जैसे सुबह उठ रहे हैं वैसे ही बहुत सारे आते हैं। मेरे को लग रहा है रात को भी इन्हीं पेड़ों में रहते हैं, वो यहीं रहते हैं। और जैसे सुबह उठ रहे हैं हम, सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं आजकल तो तो बस वो। और आजकल गेहूं में बालियां आ रही हैं, तो बस तोते उनको खाने पे लगे हुए हैं। तो तोते भी आ गए आजकल, बस दिन भर भा करते रहते हैं। कभी लंगूर को, कभी तोतों को, क्या ही बोलना है, गांव में यही है। होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उतनी सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। कभी बंदर आ जाते हैं, कभी लंगूर आ जाते हैं, कभी तोता आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गांव में। जैसे बाग लगा हुआ है तो बाग भी आता है, डर हर चीज़ का है।
हाँ 8-9 बजे बाद घर से रूम से बाहर निकलने में रात को डर लगता है कि बाघ ना आ जाए कहीं। और लंगूर तो ये जो प्याज वगैरह लगे हैं इनको भी खाते हैं मैंने ऐसा सुना है। और अभी पीछे हल्ला हो रहा है तो लग रहा है कि लंगूर आ गए हैं और एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे अकेली थी, इसी टाइम पे घर पे अकेली थी दिन में और ना उधर से आया वो लंगूर और हमारे खेत में, जो घर के आगे खेत है उसमें ना उसमें वो मटर बो रखे हैं तो मटर खा रहा था। ठीक है, मटर के पौधे खा रहा था, मटर तो लगे नहीं हैं अभी उन पे, तो वो खा रहा था। तो मैं ना अंदर से भागी बाहर, सबने आवाज़ लगाई कि शिवानी तुम्हारे घर पे आ रखा है। तो मैंने ऐसे ही घर से गई बाहर अंदर से और उसके बाद उसको भगाने के लिए मैंने डंडा पकड़ा और पत्थर फेंका उस पर। वो थोड़ा सा भागा, उसके बाद उसने मेरे को देखा और फिर वापस सीधे हमारे चौक में दीवार पे बैठ गया और मैं सीधे ऊपर भाग गई और रूम में बैठ गई उसके बाद मैं बाहर गई नहीं। तो तब से मुझे तो लंगूरों से बहुत डर लगता है क्योंकि वो खाने के लिए आते हैं, तो मैं तो भगाती भी नहीं हूँ। अब वो आए रहते हैं, मैं तो सीधे अंदर चली जाती हूँ कि जिसे भगाना है भगा लो, मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है मुझे अब डर लगता है क्योंकि वो खाने आते हैं। अब जब मेरे भाई रहते हैं, पापा रहते हैं, तो उन्हें देख के तो डर जाता है, लेकिन लेडीज़ को देख के वो थोड़ा सा कम डरता है। कम क्या, मेरे को देख के तो वो डरता ही नहीं है, उल्टा मुझे ही खाने को दौड़ रहे हो पहले तो ना हम झूला झूलते थे, इस पेड़ पे भी हमने झूला लगाया हुआ था थोड़ा सा उधर एक पेड़ था वो तो अब टूट गया है उधर, और उस पे भी झूला लगाया रहता था हमने और दिन भर झूलते रहते थे। उस पर टायर भी लगा रखा था एक्चुअली में हमने, तो टायर पे बैठ के झूलते रहते थे जब देखो अब के तो कहाँ झूला कहाँ कुछ, बस पार्क में जाके झूला झूल लेते हैं, उसी में खुश होते हैं। हम तो रस्सियाँ बांधते थे, रस्सियों पे दिन भर झूला झूलते रहते थे। अब तो कुछ नहीं है। अब के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें क्या पता कि गेम क्या होते हैं, साथ में रहना क्या होता है। बस फ़ोन के लिए थोड़ा बहुत साथ में रहते हैं, नहीं तो दिन भर फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बस यही काम है आजकल के बच्चों के। मेरा तो अभी भी मन करता है कि मैं झूलूँ। वो टायर अभी तक घर में संभाल के रखा है, खेत में ही रखा है वो टायर, अभी मन करता है इसी को लगा लूँ। लेकिन अब पेड़, वैसे जो पेड़ उस टाइम थे वो पेड़ तो सारे सूख गए हैं, तो अभी कहीं मुझे लग नहीं रहा है झूला लगाने के लिए, नहीं तो मैं तो ज़रूर झूले लगाऊंगी अगर मेरा बस चला तो। मुझे ऐसा कोई पेड़ दिखा जिस पे झूला झूल सकते हैं, लगा सकते हैं झूला, तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। देखते हैं कब वो आएगा वो दिन। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सो गाइस, खाना खा लिया है और आज मौसम फिर भी वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मून नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बस उजाला जैसा हो रखा है, पूरा आसमान में बादल हो रखे हैं। अभी खाना खा लिया है और बस अब सोते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें चैनल को। ओके गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।